हेलो फ्रेंड। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रेशियो। ठीक है। रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका बहुत चैप्टर से लिंकअप होता है। मतलब ये लिंक ही लिंक रहता है, किस चैप्टर से नहीं रहता है। मतलब इसका यूज बहुत जगह होता है। जितना भी मैथ्स पढ़ेंगे तो उसको एक तरह से कह सकते हैं, अगर रेशियो का कंसेप्ट बहुत अच्छे से मालूम है तो उसको मतलब रेशियो के मेथड से भी कर लेंगे। जैसे वो SI CI का हो या फिर एज वाला चैप्टर हो, परसेंटेज का हो, किसी का भी हो, अगर मतलब यूज करने आ गया तो वो रेशियो से भी सॉल्व हो जाता है। बस रेशियो देख करके कि हाँ ये रेशियो मेंटेन हो रहा है या नहीं। ठीक है। तो रेशियो इसमें ना कुछ कुछ बात का ध्यान रखना होता है। जैसे कोई भी रेशियो अगर A/B लिखा हुआ है तो इसको ना मतलब ऐसे पढ़िए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो मालूम ही है। ठीक है। इसमें ना एक चीज़ ध्यान रखना है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो ऐसे कुछ होता है। ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो भी रेशियो दिया हुआ है तो न्यूमरेटर में उसको ऐड करके लिखते हैं और डिनोमिनेटर में इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। ये रेशियो इक्वल ही रहता है। ठीक, इसमें चेंज नहीं आता है। और दूसरा, रेशियो में एक चीज़ और हम देखते हैं, A/B कुछ भी है, मान लेते हैं अगर हम ऊपर वाले में ऐसे किए, जैसे इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं, जैसे A/B = C/D है। ठीक है। और अगर हम सिर्फ न्यूमरेटर में ऐसे किए A+B/B, तो यहाँ भी वही करेंगे, डिनोमिनेटर को बस ऐसे ऐड करेंगे। अगर ये माइनस करते तो माइनस करते हैं। ठीक है। और दूसरा एक चीज़ और, ये तो एक हुआ, ये दूसरा हुआ। और तीसरा, जैसे कुछ और ध्यान रखना है, जैसे जो भी ऑपरेशन होगा, जैसे A/B और C/D ऐसे कुछ है। ठीक है। तो जो ऑपरेशन ये पहले वाले के साथ होगा वही ऑपरेशन ये दूसरे वाले के साथ भी होगा। जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लेते हैं पहले वाले का स्क्वायर किए, A² / B², तो यह स्क्वायर इधर भी करेंगे तो ये इक्वल रहेगा। ठीक है। ऐसे कर करके कुछ कुछ केस होता है, वो क्वेश्चन के साथ डील हो जाएगा। ठीक है। इसमें और ज़्यादा कुछ याद करने का है ही नहीं। जैसे देखिए रेशियो एक ये, हाँ एक और प्रोपोर्शन जो हम लोग देखते हैं, जैसे A/B/C/D, मान ऐसा करके कुछ दिया रहता है। ये इसको इक्वल टू पढ़ लीजिए या फिर जो भी पढ़िए। मतलब कहने का मतलब A/B = C/D ऐसे कुछ दिया हुआ है तो कभी कभी कहता है कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, इसको ऐसे रेशियो में करके लिखते हैं। कभी कभी दिया रहता है A और B दिया हुआ है, इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन मतलब ये बीच वाला निकालना है, तो बीच में कुछ होगा वो निकालना है। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, A, X और B ऐसे है, तो ये A/X और X/B, तो मतलब कि X = √AB ऐसा। ठीक है। मीन प्रोपोर्शन कर लीजिए, ऐसे निकलता है। एक और जैसे रहा A, B और यहाँ X ये वाला, तो इसको कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। तो ये निकालना है, ये भी बस इसी वाले से पुट करके निकाल लेंगे। ठीक है। वो हो जाएगा, जब क्वेश्चन वैसा मिलेगा तो वो आराम से हो जाता है। ठीक है। यहाँ देखिए, जैसे A/B है, C/D है, तो इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसको हम ऐसे लिख लें, A/B = C/D। पहला ऑप्शन जो मेरा कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है A/B - C = C/D। यहाँ पे हम B - C किए तो यहाँ पे भी तो कुछ करना चाहिए था, यहाँ कुछ नहीं किए, मतलब ये गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखेंगे, A - B/B है और ये C - D/D है। यहाँ देखिए, अगर हम इस न्यूमरेटर के साथ क्या किए, डिनोमिनेटर को माइनस किए, तो यहाँ भी किए हैं इसको माइनस, तो कह सकते हैं ये वाला सही है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, तीसरा है A/B, मतलब कि A/B और अपॉन C, और यहाँ है A+D/A। तो ये C जब ऊपर भी जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, A/BC = A+B/A। तो ये ऐसा कुछ बैठा नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए, इस रेशियो में बहुत आसान आसान क्वेश्चन आता है। कुछ कुछ क्वेश्चन आगे चल के आएगा जो थोड़ा सा डाटा बेस्ड रहता है, तो वो भी बन जाता है। ठीक है। बस बेसिक याद रखिएगा। यहाँ देखिए, जैसे हाँ एक और, जैसे X/Y = 2/1 है, तो क्या बोले थे, अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ जो पुट करना है तो उसका X² Y² का वैल्यू चाहिए। तो X² Y², LHS साइड स्क्वायर किए हैं तो इधर भी स्क्वायर करेंगे तो 4/1 होगा। अब कुछ नहीं करना है, इस 4 और 1 को यहाँ पुट करना है, तो 4 - 1/4 + 1 मतलब 3/5। ठीक है। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, जब ऐसा दिया रहे और
जब ऐसा दिया रहे और एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना रहे तो इसको आप ऐसे मान लीजिए, जब 2x 3y और 4z इक्वल है तो हम इसको इक्वल टू k मान सकते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k/2, y इज इक्वल टू k/3 और z इज इक्वल टू k/4। जब हमको एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है तो x/y/z, तो हम इसको लिख सकते हैं k/2 का रेशियो, k/3 का रेशियो, k/4 का रेशियो। ठीक है, ये हर बार ऐसे नहीं लिखेंगे। अभी ये माइंड में कीजिए कि हाँ जब ऐसे रहता है तो ये जो भी इसका ये आगे मल्टीप्लिकेशन में रहता है, जो भी इसका कांस्टेंट टर्म वो ऐसे नीचे चला जाता है, फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो हम इस चीज़ को डायरेक्ट लिखेंगे अगली बार से कि x/y/z लिखना है तो हम इसको लिखेंगे 1/2, 1/3, 1/4। लेकिन अब ऑप्शन में देखेंगे तो ऐसा कुछ ऑप्शन में है ही नहीं, तो नीचे डिनोमिनेटर को हटाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, जो कि कुछ भी ले सकते हैं, 12, 24 जो मन हो वो लीजिए। लेकिन जब हम रेशियो में लिखते हैं ना तो उसका सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म, मतलब जो सबसे काट के जो आता है, जैसे 2/4 ये भी सही है, 4/8 ये भी दोनों इक्वल है। लेकिन जब इसको रेशियो में लिखना रहेगा ना तो इसको 1:2 लिखेंगे हम। ठीक है, जब ये 12 आ गया तो इस वाले में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6, 4 और ये कितना आया 3, 643। तो यहाँ देख लीजिए 643 किधर है, ये रहा ऑप्शन ए। ठीक, अभी देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे x+y/x-y इज इक्वल टू 3/1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अभी हमको x/y निकालना है तो अभी क्या कर सकते हैं इसको, या तो यहाँ पे ऐसे 2 और 1 ऐसे करके गेस कर लीजिए, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, फिर आंसर आपका 2/1 ऐसे आ जाएगा। नहीं, मान लीजिए डाटा कुछ ऐसा है, मान लीजिए कुछ ऐसा डाटा है जो आप गेस नहीं कर पाए, तब क्या करेंगे, वही कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करेंगे। जो भी न्यूमरेटर में है उसके साथ डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर देंगे। सेम केस इधर करेंगे, 3 + 1/3 - 1, तो ये आ जाएगा आपका 2x/2y इज इक्वल टू 4/2। ये 2 जब काटेंगे दोनों साइड तो x/y बच जाएगा 2/1। ठीक, x/y 2/1 ऐसे। यहाँ कंपोनेंट और डिविडेंड यूज रहेगा, अगर यूज करने आ गया तो फिर ये तो आसान डाटा था तो गैस कर लिए 2 और 1, लेकिन कहीं कहीं पे नहीं हो पाता है गैस। ठीक है, आगे देखिए, a/b का वैल्यू दिया हुआ है 2/3, हमको 3a का वैल्यू चाहिए। तो 3a का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, 5b का वैल्यू चाहिए, 5b का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, डिवाइडेड बाई 7a, 7a का वैल्यू कितना हो गया 14, और 11b, 11b मतलब 33, मतलब 21/47, 21/47 ऑप्शन। अच्छा, एक ऑप्शन छूट गया है यहाँ पे, डी, ऑप्शन डी हो जाएगा 21/47। ठीक है, अगला देखिए, दो संख्याएं इस प्रकार है कि उनके योग, अंतर और गुणनफल, मतलब कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का अनुपात इतना है। मतलब दो संख्या कोई मान लीजिए x है, एक y है। ठीक है, तो इसका एडिशन, इसका सब्ट्रैक्शन, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका रेशियो है 5:1:18। तो हम कह सकते हैं x+y = 5 है, x - y = 1 है, ऐसा कुछ आएगा। मतलब जरूरी नहीं 5 और 1 ही आएगा, ये 10 और 2 भी हो सकता है, 15 और 3 भी हो सकता है, 20 और 4 भी हो सकता है। लेकिन हम x और y के लिए सॉल्व करते हैं, वो उसी रेशियो का यही फ़ायदा है। रेशियो में कभी भी गलत नहीं होगा, वो उसी के मल्टीपल में आएगा आंसर, तो वो मतलब गलत नहीं होता है, वो आराम से निकल जाता है फिर। ठीक है, अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू 3 आ जाएगा और y का वैल्यू आ जाएगा 3 पुट किए तो 2। ठीक है, अब देखिए 3 और 2 तो आ गया, लेकिन हमको पता है x और y यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, लेकिन इन रियलिटी है कितना 18। तो कहने का मतलब अगर हम इसमें 3 और मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो उनके वर्गों का अंतर कितना है, तो मेरा x का वैल्यू कितना होगा 9 और y का वैल्यू 6। कैसे निकालें, x y का मल्टीप्लिकेशन यहाँ से 6 आ गया, लेकिन यह है कितना 18। तो ऐसे अगर लिख दें कि 6 अगर 18 के इक्वल है तो एक किसके इक्वल होगा 3 के, एक 3 के इक्वल होगा, तो x का वैल्यू किसके इक्वल होगा 9 के और y का वैल्यू 6 के। तो इसके वर्ग मतलब इसका स्क्वायर का डिफरेंस लेंगे तो 81 - 36, ऐसे 18 लिख दिए। 81 में से 36 घटाएंगे तो 6 और 5 11 का 1, और ऊपर गया 4 और 4 8, 45 कुछ आएगा, ये रहा। ठीक है, अभी देखिए
इस वाले क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, थोड़ा सा अलग है, सब कुछ सेम है। देखिए हम बनाते हैं अब ABCD है 5, 2, 4 और 3, ठीक है। तो इस लिखा हुआ अनुपात में धन का वितरण किया जाता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, मतलब ABCD 4 लोग होंगे कुछ, उनके बीच में मनी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यदि C को D से 1000 रुपये ज़्यादा मिलता है, C को मतलब कि C माइनस D का वैल्यू 1000 दिया हुआ है, ठीक है। तो B को कितना मिलेगा, तो हम मान लेते हैं कि टोटल, देखिए X1 की बना सकते हैं, टोटल मनी अगर X है, ठीक है, तो किसको कितना मिलेगा, तो टोटल मनी कितना हो गया, 7 और 5 2 7, 7 7 14। टोटल मनी अगर मतलब X हो गया तो X का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से 14, तो C का वैल्यू कितना आएगा 14 7, मतलब ऐसे 4/14 X, और C का D का कितना आएगा 3/14 X, ऐसे करके बना सकते हैं। फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे तो X/14 और इसका वैल्यू दिया है 1000, तो X का वैल्यू कितना हो गया 14,000। तो B का कितना आ गया आंसर, B को कितना मिलेगा 2/14, और ये टोटल मनी 14,000 है, तो B को मिलेगा 2,000 रुपया। ऐसा करके बना सकते हैं, एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा ये देखिए C माइनस D का वैल्यू 1000, अब डायरेक्ट इस रेशियो को लीजिए, C माइनस D कितना आ रहा है 1 आ रहा है कुछ, मतलब यहाँ इस रेशियो में जो 1 आ रहा है, उस 1 वाले जो रेशियो में 1 आया है, उस रेशियो वाले 1 का वैल्यू 1000 है। आपको निकालना है कितना B का, तो B का वैल्यू कितना है 2, रेशियो में जो 2 है उसका वैल्यू 2000 हो जाएगा। ऐसे रेशियो में जो 5 है उसका वैल्यू 5000 हो जाएगा। ऐसे करके मतलब रेशियो से बस ये फ़ायदा होता है। ऐसे रेशियो में रेशियो का जो नंबर और ये नंबर दोनों का अलग अलग लेते हैं और ये कंपेयर कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि इन दोनों रेशियो को काट सकते हैं, कैलकुलेशन में कभी कभी होता है कि रेशियो को नंबर से काट देते हैं तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। वैसा आएगा तो वहाँ पे वो केस लेकर के हम जरूर दिखाएंगे कैसे दिक्कत होता है जो। अभी देखिए अगला क्वेश्चन, 35 लीटर मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 4:1 है, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं शराब, यहाँ लिख लेते हैं पानी, पानी का लिख लिए वाटर, ठीक। इसका रेशियो है 4:1। टोटल मिश्रण कितना है 35 लीटर, टोटल है 35 लीटर। देखिए टोटल है 35 लीटर, लेकिन रेशियो के हिसाब से टोटल कितना है 5, तो इस 5 का वैल्यू कितना दिया है 35, तो हम कह सकते हैं एक का वैल्यू 7 है। अगर एक का वैल्यू 7 है तो शराब का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 है, तो 7 चौके 28, और वाटर कितना हो जाएगा 7। अभी देखिए 28 और 7 को जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा, मतलब ये 28 और 7 के रेशियो में रहा था, जिसको हम काट के 4 और 1 लिखे थे, टोटल 35 था, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इसमें कितना लीटर पानी मिलाने से शराब और पानी का अनुपात 2:1 हो जाएगा, ठीक है। अभी रेशियो 2:1 हो गया, कितना पानी मिलाएंगे, कितना लीटर पानी मिलाने, मानते हैं x लीटर पानी मिलाने पे हो जाता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 28/7 + x किए हैं, ये रेशियो 2:1 देगा। अब कुछ है इसमें, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए या फिर ऐसे करके काट लीजिए 14, तो x बराबर 7, ठीक है। मतलब कि इसमें अगर हम 7 लीटर पानी मिलाते हैं तो पानी कितना हो जाएगा 14 लीटर, पहले से शराब 28 लीटर है, अब रेशियो दिख रहा है 2:1 है, यही तो हमसे पूछ रहा था, ठीक। आगे देखिए, A bag contain 187 rupees in the form of 1 rupees 50 पैसा and 10 पैसा, 1 rupees 50 पैसा 10 पैसा, ऐसे लिखिए। कॉइन्स, देखिए कॉइन्स का रेशियो है, ठीक है, मनी का रेशियो नहीं है। कभी कभी मनी का रेशियो देता है, कभी कभी कॉइन्स का रेशियो देता है, तो जो दिया रहेगा उसको लिखेंगे। कॉइन का रेशियो कितना है 3 4 5, ठीक है। द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन, तो किस कॉइन का कितना नंबर है उस बैग में ये निकालना है, ठीक है। टोटल 187 रुपीज़ है, इसको ध्यान में रखना है। ये बताइए अगर 10 पैसे के 5 सिक्के हैं तो टोटल कितना होगा आपके पास 50 पैसा, 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे, टोटल कितना होगा 2 रुपया, और 1 रुपये का 3 सिक्का होगा तो टोटल कितना होगा 3 रुपया। अगर हम इसको रेशियो में लिखना चाहें तो सबसे पहले यूनिट से हम करेंगे, क्योंकि ये पैसा है, ये रुपया, तो इसको हम 200 पैसा, इसको 300 पैसा, इसको 50 पैसा लिखें। जब इसको काटेंगे तो 1 4 और 6, मतलब ये 1 4 और 6 के रेशियो में है, वहाँ मनी उसमें 1 4 6 के रेशियो में है, मनी, ये मनी का रेशियो आया, क्योंकि ये मनी में था, ये मनी था तो ये मनी का रेशियो आया, नंबर का रेशियो नहीं आया। नंबर का रेशियो तो ये हमें दे रखा था, ये नंबर का रेशियो था। अभी देखिए 1 4 और 6 का मनी का रेशियो इसमें दिया हुआ है, तो टोटल कितना आया इस रेशियो के हिसाब से, टोटल आया 11 रुपया, लेकिन आपके पास
रियलिटी में टोटल था कितना 187 रुपीज़। तो हम निकाले यहाँ से कि मेरे पास कॉइन्स है होगा कितना, तो 187 डिवाइडेड बाई 11 करेंगे तो मेरे पास 17 सेट ऑफ कॉइन कह लीजिए, या 17 कुछ कॉइन का कुछ हुआ आया, मतलब सेट आया या जो भी कह लीजिए। तो कॉइन का जो रेशियो दिया हुआ है उसमें बस 17 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा, ठीक है। ये रेशियो दिया हुआ है 3, 4 और 5, इसमें बस 17 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये 3, 4, 5 का जो ऐसा सेट है ना वो 17 टाइम्स होगा। तो बस मल्टीप्लाई कीजिए, 17 पचे 85 और ये 68 और ये 51, ठीक है। 17 नहीं, अच्छा रुकिए रुकिए, ये मनी बाई मनी, ये अरे यार क्या कर रहे हैं हम, ये मनी वाले में आएगा ना। देखिए देखिए ये हुआ क्या, यहाँ पे हम इतना रुपया है और ये क्या आया, ये मनी का रेशियो है, तो इसमें कह रहा है कि 11 रुपया है। तो रेशियो के हिसाब से इसमें 11 है, लेकिन टोटल 187 है। तो वो ऐसा वैसा कितना रेशियो हम मिलाएंगे तो 187 रुपया मिल जाएगा मेरे पास। तो 17 रेशियो मिलाएंगे, तो हम 17 रेशियो मिलाएंगे तो हम यहाँ से निकालेंगे क्या, इसके पास है कितना रुपया, मतलब किस सिक्के का कितना रुपया वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इस 17 को ना यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, गलती कर दिए थे हम, 17, 68 और 17 छक्का 102, ठीक है। तो कहने का मतलब जो 1 रुपया वाला मेरा सिक्का है, 1 रुपया वाला, उसको ऐड करके 102 रुपया आएगा। जो 50 पैसा वाला सिक्का है उससे मेरा 168 मतलब 68 रुपीज़ आएगा, और जो 10 पैसा वाला सिक्का है उससे 17 रुपया आएगा, ठीक है। तो अगर हमको 1 रुपया का, 50 पैसा का और 10 पैसे के कॉइन्स का रेशियो निकालना रहे, अगर ये मनी का रेशियो निकालना रहता तब ये आंसर होता है, ठीक है। लेकिन अगर कॉइन्स का रेशियो निकालना है तो कॉइन्स का रेशियो बताइए, 17 रुपया होने में 10 पैसे का कितना कॉइन चाहिए, 170। 68 रुपया होने के लिए 50 पैसे का कितना कॉइन चाहिए, 1 रुपया में 50 पैसे का 2 कॉइन लगता है, तो 68 रुपये में 136 लगेगा, और ये 102 में 102 लगेगा, ठीक है। वैसे ही ये 170 लगेगा। 1 रुपया में 10 पैसे का 10 कॉइन लगा, तो 17 रुपये में 170 कॉइन लगा। तो अगर पूछा जाए कितना है तो 102, 136 और 170 इधर, ठीक है। आगे देखिए, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल संख्या का 12% अधिक है, ठीक है। तो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना है, तो इसमें देखिए निकालिए, लड़कों की संख्या कितना है, लड़का का हम ऐसे मान लेते हैं, बॉयज़ का अगर x है तो लड़कियों की संख्या कितनी होंगी, गर्ल्स का संख्या जो 12% ज़्यादा है, तो कहने का मतलब x प्लस 12% ऑफ, अच्छा ठीक है 12% है, ठीक है। तो लड़कों की संख्या लड़कियों के अनुपात में कितना है, ठीक है। तो मान लीजिए मतलब 12% ऑफ टोटल, ठीक है ऐसा। तो किसका रेशियो निकालना है, बॉयज अपॉन गर्ल्स, ठीक है। मतलब 12% ऑफ टोटल है कितना, टोटल 12% ऑफ बॉयज ही होगा, ये लिखा नहीं है सही से। 12% अधिक है, अधिक किससे होगा, लड़कों से ही अधिक होगा ना, टोटल से अधिक थोड़ी होगा। मान लेते हैं अगर क्लास में 100 लोग हैं और उसमें से ये मतलब बॉयज x है, तो गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स x से मतलब x से 12% ज़्यादा होगा ना, x से 12% ज़्यादा होगा। ऐसा थोड़ी है कि वो टोटल से 12% ज़्यादा होगा, टोटल से 12% ज़्यादा मतलब 112 तो लड़कियां हो जाएंगी फिर, और क्लास में 100 ही लोग हैं, तो ऐसा नहीं, ये 12% ऑफ x ही होगा यहाँ पे, 12% ऑफ x। लड़कियों की संख्या लड़कों से ही ज़्यादा है ना, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x प्लस 12/100 x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 112/100 x आ जाएगा। बस यहाँ पे कुछ नहीं, ये 112 x, ये 100 ऊपर गया, इसका बस रेशियो ले लेंगे वो, तो 4 से काटेंगे तो 25 और नीचे 28, ठीक है। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात, लड़का का संख्या लड़कियों से अनुपात 25/28, ठीक है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं ये होगा, 28/25 नहीं होगा, 28/25 क्या है, गर्ल्स अपॉन बॉयज होगा ये, ठीक है।
देखिए जनरली इसमें ना नन ऑफ दीज मारना बड़ा दिक्कत होता है कि 28/25 है या 25/28 मार दिया, तो ऐसे गलत हो जाएगा। फिर ध्यान से देखिए वहाँ पर पूछा क्या है, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात। लड़कियों की संख्या से ना, तो लड़कियों की संख्या नीचे आएगा ना, गर्ल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 7500 रुपया को ए बी सी में विभाजित किया जाता है यदि ए और बी का हिस्सा 5:2 है। ठीक है, ए और बी का हिस्सा 5:2 है और बी और सी का हिस्सा 7 और 13 है। बी और सी का हिस्सा 7 और 13 है। ठीक है, तो बी को कितना रुपया प्राप्त हुआ। अब ये देखिए, मतलब इसको ऐसे समझिए, ठीक है, कि आप 3 लोग हैं। ठीक है, आपके पास 10 टॉफ़ी है, 10 टॉफ़ी मान लीजिए, किसी के पास 15 है और किसी के पास 30 है। तो आप अपना इस सेकंड फ्रेंड से अपना रेशियो बताएं कि हम दोनों के पास 2:3 टॉफ़ी है, और ये दोनों बता रहे हैं अपना, ये दोनों कह रहे हैं कि नहीं मेरे पास 1:2 टॉफ़ी है। और कुछ भी रहे, लेकिन इस वाले एलिमेंट के पास तो हमेशा 15 ही टॉफ़ी रहेगा ना। हाँ, हम लोग ये कर रहे थे, 1 मिनट इसको फिर से लेते हैं, थोड़ा सा बीच में पॉज हो गया था। यहाँ देखिए, अगर ये जैसे ये 3 लोग थे, ठीक है, अगर ये 2 लोग बोले कि किनके पास कितना है, तो ये कहेंगे हमारे पास 2:3 के रेशियो में है, और ये वाले लोग कहेंगे नहीं हमारे पास 1:2 के रेशियो में है। लेकिन ये जो देखिए, ये पहले 3 आ रहा है, दूसरे में 1 आ रहा है, इसके पास दोनों बार में है तो 15 ही ना। तो हम करते क्या है इस केस में, 3 और 1 को बराबर करेंगे। जैसे इस 3 को तो 1 पर नहीं ला सकते हैं, लेकिन इस 1 को 3 पे बना सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 3:6। तो यहाँ पे हम कह लें इन तीनों का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 2:3:6 ऐसे। तो बस वही चीज़ यहाँ करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे b का वैल्यू 2 है, यहाँ b का वैल्यू 7 है। तो 2 और 7 को इक्वल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस वाले में हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस वाले में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब ये इक्वल हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 14, ये 14 और ये 26। तो हम कह सकते हैं A:B:C जो है वो 35, 14 और 26 के रेशियो में हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो गया। उसके बाद कह रहा है बी को कितना प्राप्त होगा, तो बी को मिलेगा 14 कितने में से, इसका रेशियो का सम कितना है, तो रेशियो का सम है इसका 30, 10, 40 और 75। मतलब टोटल अगर 75 है तो उसमें से बी को 14 मिलेगा, लेकिन टोटल है कितना, 7500 रुपया है। तो 75 रुपया में कन्वर्ट करने के लिए 7500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 1400। तो बी को मिलेगा 1400। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। ठीक है, मतलब इनकम है 9:7 और उनके खर्चों का अनुपात है, खर्चा मतलब एक्सपेंस लिखते हैं उसको, वो है 4:3, और दोनों में प्रत्येक की मासिक बचत 2000 है। ठीक है, सेविंग जो है ना इसका भी 2000 है और सेविंग इसका भी 2000 है। ठीक है, जैसे ये कैंडिडेट ए है, ये कैंडिडेट बी है। देखिए, तो यहाँ पे देखिए, अगर इनकम 7 रुपया है, उसमें से खर्चा 3 रुपया है, तो बचत कितना होगा 4 रुपया। यहाँ पे 9 रुपया है, 5 रुपया है, यहाँ पे बचत कितना होगा 5 रुपया। यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, लेकिन नीचे कह रहा है कि सेविंग दोनों का बराबर है, तो हम पहले इस 4 और 5 को बराबर करेंगे। ठीक है, तो इस 4 और 5 को बराबर कैसे करते हैं, अब ये देखिए, देखिए 4 और 5 देखिए हम नीचे लिखते हैं अच्छे से। 4 और 5 को बराबर करना है तो देखिए ए बी, इसको अच्छे से समझिएगा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बहुत यूज आएगा इसका। 9 है, 7 है, ये 4 है, 3 है। ठीक है, हम ये देख लिए कि यहाँ पे अगर हम सेविंग लिखते हैं तो सेविंग का रेशियो यहाँ पे तो 4 है और इस वाले का रेशियो यहाँ पे 5 है, मतलब डिफरेंस 5 है सेविंग। तो हम इस 4-5 को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसका लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, इसका डिफरेंस 1। तो इस 1 से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से नीचे वाले में मल्टीप्लाई कीजिए। इसका जो नया रेशियो आ जाएगा, इनकम तो 9:7 ही रहेगा और एक्सपेंस को हम 8:6 लिख लेंगे। ठीक है, अभी जब इसको हम डिफरेंस करेंगे तो 1:1 आ गया और इस 1 का वैल्यू कितना दे रखा है 2000 रुपया। कह रहा है बचत 2000 रुपया है, तो मासिक आय कितनी है, आय का क्या है यहाँ पे 9 और 7 को 9 और 7 डिनोट कर रहा है। तो ए का कितना हो जाएगा, ए का इनकम हो जाएगा 18,000 और बी का हो जाएगा 14,000। ठीक है, तो किसका निकालना है, तो उनकी मासिक आय, अच्छा अलग अलग ही निकालना है, 18,000 और 14,000, 18,000 14,000 ये रहा। ठीक है, अगला देखिए,
एक कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:5 है, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 2:5 है। ये कलर कैसे चेंज हो गया, ठीक है। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 2:5 है, ठीक है। यदि 10 लड़के कक्षा छोड़कर चले जाते हैं और 20 नई लड़कियां कक्षा में शामिल हो जाती है तो कक्षा में लड़के और लड़कियों का नया अनुपात 4/25 हो जाता है। कहने का मतलब मान लेते हैं इसमें x लेकर एज्यूम कर लीजिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन कम होता है। नहीं तो अगर डायरेक्ट ऐसे कीजिएगा 2 - 10 और 5 + 20 तो पता चले आगे चल के इसको -8 और नीचे 25 लिख दिए, तो ये ऐसे गलत हो जाता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है। तो हम बस इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए ये जो 2:5 है इसको हम लिख लेंगे 2x/5x, क्योंकि टोटल कैंडिडेट तो x ही होगा। टोटल कैंडिडेट अभी पहले वाले केस में तो बराबर है। अभी देखिए लड़का 10 छोड़कर चला गया, लड़कियां 20 नई आ गई, टोटल रेशियो 4/25, ठीक है। तो बस अब यहाँ से निकालना है कि अब कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है। तो लड़कों की संख्या निकालना है तो बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो 50x - 250 और 20x + 80, इसको सॉल्व कर लिए 330, 30x, x बराबर 11, x बराबर 11 आ गया, ठीक है। बॉयज़ का संख्या निकालना है तो पहले बॉयज़ था 22, लड़कियां कितनी थी 55। अब पूछ रहा है अब नए वाले में कितना है, जब -10 करेंगे, अब बोल रहा है ना, अब पहले वाले में नहीं बोल रहा है, अब वाले में जब -10 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 12। अब बोलता कि अब लड़कियों की संख्या कितनी है, तो यहाँ +20 करते हैं और अब लड़कियों की संख्या हो जाता 75। अगला क्वेश्चन देखिए, रमेश और सुरेश की आय का अनुपात 5:7 है। रमेश और सुरेश 5:7 है इनकम, और उनका व्यय मतलब खर्च का अनुपात मतलब एक्सपेंस कितना है 1:2 है। तो यदि उनमें से प्रत्येक 15,000 रुपये की बचत करता है, यहाँ भी सेविंग कांस्टेंट है, सेविंग कितना है 15,000 रुपया। तो सुरेश की आय मतलब सुरेश का इनकम कितना है, ये 7 का वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करके लिखिए, मतलब हम ऐसे ही लिखते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन कम होता है। ये कितना है 5 और 7, ये 1 और 2, सेविंग निकालना है। सेविंग हमको दिया हुआ है 15,000, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ कितना आया 4 का, यहाँ कितना आया डिफरेंस का 3 का, ये यहाँ देख रहे हैं एक का डिफरेंस है और इस वाले में 2 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का डिफरेंस, इसमें 1 का डिफरेंस, ऐसे कर लिए। तो नया वाला जो रेशियो आएगा मेरा 5 और 7 और नीचे 2 और 4। अब देखिए इधर भी 3 का डिफरेंस है, इधर भी 3 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस दिखाता है सेविंग, क्योंकि इनकम माइनस ये होता है इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंस प्लस सेविंग, ठीक है। तो ये कितना आ गया 3, ये भी 3, और इस 3 का वैल्यू कितना दिया है 15,000 रुपया। 3 का वैल्यू 15,000 है, 1 का वैल्यू 500 है, 1 का वैल्यू 5,000 हो गया। तो निकालना है कितना सुरेश का इनकम कितना है। तो सुरेश का इनकम कितना होगा 5 × 7 कर लेंगे यहाँ से तो 35 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, एक थैले में 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये के कुछ सिक्के क्रमशः 5, देखिए वही सिक्का वाला जो ऊपर किए थे वैसा ही क्वेश्चन है ये। इसमें 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का है, ठीक है। किस रेशियो में है 5 और 10, 5, 10 और 6, मतलब ये 5, 10 और ये 6, ये रेशियो है, ठीक है। ये 1 रुपये का, 2 रुपये का, ये 5 रुपये का सिक्का है, ये नंबर दिया हुआ है कितने में है, और टोटल धनराशि दिया हुआ है 275 रुपीज़। तो बताइए 1 रुपये का 5 सिक्का होगा तो टोटल कितना रुपया होगा मेरे पास 5 रुपया, 2 रुपये का 10 सिक्का तो 20 रुपया, 5 रुपये का 6 सिक्का तो 30 रुपया। तो टोटल रुपया कितना हुआ, इस रेशियो के हिसाब से टोटल रुपया हो गया मेरे पास 55, ठीक है। रेशियो के हिसाब से 55 है, लेकिन रियलिटी में कितना है 275 है। तो हम कह सकते हैं 55 है जो 275 के इक्विवेलेंट होगा। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 1 का इक्विवेलेंट 5 होगा। जनरली ये पूरी कट ही जाता है, कुछ केस में नहीं कटता है तो वो भी बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, उसको फ्रैक्शन में रखते हैं फिर आगे कट जाता है। तो कहने का मतलब 1 का वैल्यू 5 है, ठीक है। तो 5 रुपये के कितने सिक्के हैं उसमें, तो 5 रुपये का कितना सिक्का होगा, यहाँ देखिए अगर 1 का वैल्यू 5 आया तो कहने का मतलब ये 150 रुपया होगा, ये 100 रुपया होगा, वही इस 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 150 रुपया, 100 रुपया और ये 25 रुपया।
अभी अगर इस रुपया को ऐड करें तो ये आ जाएगा 275 जो इक्विवेलेंट है। अब निकालना है 5 रुपये का कितना सिक्का, तो 5 रुपया से बना कितना रुपया मेरे पास 150 रुपया, और एक सिक्का का वैल्यू 5 रुपया, तो मेरे पास टोटल सिक्का 30। ठीक है, 2 वाला कितना सिक्का होगा, 2 वाला कितना रुपया बना, 2 वाले सिक्के से बना 100 रुपया, तो एक सिक्का का वैल्यू 2 रुपया, टोटल वैल्यू है 100 रुपया, तो टोटल सिक्का कितना आ जाएगा 2 रुपये का 50। इस वाले में ये तो 1 का है तो इसका 25 ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके। यहाँ देखिए ए बी सी 3 बॉक्स हैं जिनमें 3, 5, 7 के अनुपात में कंचे रखे हुए हैं। ठीक है, मतलब बॉल्स गोली जो खेलते थे ना बचपन में वो वाला कुछ है। ठीक है, ए बी और सी रेशियो है 3, 5 और 7, और कंचों की कुल संख्या 75 है। टोटल बॉल 75 है रियलिटी में, और रेशियो के हिसाब से कितना है, रेशियो के हिसाब से कह रहा है 15 है, 7, 5, 12, 3, 15, तो हम कह सकते हैं 15, 75 के इक्विवेलेंट है। तो एक किसके इक्विवेलेंट होगा 5 के। यदि 3 कंचे बी से ए में स्थानांतरित कर दिए गए और 5 कंचे, अच्छा ठीक है इसको लिखते हैं, लिख रहा है, ये कह रहा है कि 3 कंचे बी से ए में चले गए, बी में से उठ के 3 लोग इधर चले गए। ठीक है, मतलब 3 कंचे लोग उधर चले गए, और 5 कंचे सी से बी में कर दिए गए, यहाँ से यहाँ उठाकर 5 कर दिए गए, तो नया रेशियो कितना बनेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे मान लेते हैं, ये 3x है, ये 3x है, ये 5x है, ये 7x है। ठीक है, तो जो नया वाला बना ए के पास अब नया कितना होगा 3x प्लस 3, अब बी के पास कितना होगा 5x माइनस 3, और देखिए नेक्स्ट वाले केस में, ये सेकंड वाला केस में, इसमें क्या कर रहा है 5 स्क्वायर मिल गया, इसमें 5 ऐड कर दिए और 7x में से 5 घटा दिए। ठीक है, ठीक है, तो नया कितना आ जाएगा 3x प्लस 3, ये आ जाएगा आपका 5x प्लस 2, ये आ जाएगा 7x माइनस 5। ठीक है, ये नया रेशियो बना, और हमको ये पता है कि टोटल अगर 15 था तो एक का वैल्यू 5 हो गया, मतलब 15x, यहाँ पे अब x मान लिया तो x आ गया ना, तो x का वैल्यू 5 आ गया, उस x के वैल्यू को यहाँ 5 पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा 7, 5, 35, 30, मतलब 18, 12 और 30 का नया रेशियो। इसको 6 से काटेंगे 2, 3 और 5, मतलब 3, 2 और 5 का रेशियो नया कटेगा। 3, 2 और 5 आया नहीं, कहाँ गया, 1 मिनट रुकिए, क्या गलती किए हैं 5, अच्छा ये देखिए, जब x का वैल्यू यहाँ 5 रखेंगे ना, ये वाला 5 रखेंगे तो 25, 2, 27 हो जाएगा, 15, 3, 18, ठीक है, 35, 30। ठीक है, अभी जब इसको कट करेंगे 3 से काटिए, 1 मिनट, 3 से काटेंगे तो ये 10, 9 और ये 6, 3, 18, मतलब 6, 9 और 10 का नया रेशियो आएगा। 6, 9 और 10 किधर है, ये रहा। ठीक है, देखिए ये कभी कभी ना ऐसे कैलकुलेशन वाला मिस्टेक बहुत ऑब्वियस है, वो पता ही नहीं चलता एग्जाम में, फिर इसलिए फिर आराम से खोज लीजिए, तुरंत मिल जाता है क्या गलती हुआ है जो, नहीं तो फिर पूरा कैलकुलेशन काट के फिर से सॉल्व कीजिएगा। आपको पता है ना भाई, यहाँ तक हम किए सब कुछ सही है मेरा, ये -3 + 5, तो फिर काहे के लिए हड़बड़ाना, जो गलती हुआ होगा यहाँ वैल्यू पुटिंग में हुआ होगा, वो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा धीरे धीरे जैसे बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन इतना छोटा सा रह गया है। यहाँ देखिए, एक बैग में एक रुपये का है, 50 पैसा का है और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। 1 रुपये का, 50 पैसा का और 25 पैसा का कुछ सिक्का है अभी भी। ठीक है, सिक्कों की संख्या है 5, 7 और 9। ये बताइए, अगर 1 रुपये का 5 सिक्का है तो आपके पास 5 रुपये होगा, 50 पैसा का 7 सिक्का है आपके पास 3.5 रुपये होगा, 25 पैसा का 9 सिक्का है तो आपके पास 2.25 रुपया होगा। तो यदि बैग में कुल राशि 430 है, बैग में कुल राशि 430 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और अकॉर्डिंग टू रेशियो आपके पास कितना रुपया है, 5, 3, 8, 8, 2, 10, 10.75 रुपीज़ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आप ये कह सकते हैं, अगर इसको हम x लेकर के बनाएंगे तो यहाँ पर आपका x का वैल्यू आएगा, तो अगर ऐसे बनाएंगे तो 10.75 इक्विवेलेंट है 430 के, तो एक इक्विवेलेंट कितना होगा
430 बाई 10.75। अब आपको ऐसा नहीं दिख रहा होगा तो आप ये देखिए, इसमें से अगर 4 से गुना करें ना तो 10 में 4 से गुना करेंगे तो 40, और 75 में 4 से गुना करेंगे तो 300, मतलब ये 43 आ जाएगा। ठीक है, और ये 43 और ये उसका 10 गुना है, मतलब जब इसको काटेंगे तो ये 40 आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए ना थोड़ा सा वही कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन टेबल, जितना अच्छे से कमांड रहेगा उतनी अच्छे से यहाँ पे वो डिवीजन हो जाएगा, और नहीं तो फिर वो 2 जीरो ऊपर कीजिए, 5 के टेबल से काटिए, उससे भी 40 ही आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे ये बताइए ना। 25 पैसा का रुपया कितना हुआ, 40 से मल्टीप्लाई कर दें वहाँ। तो देखिए इस 40 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 80, इस 40 को 0.5 से 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 40 को तो हम ये कह सकते हैं 0.25 मतलब 1/4, तो 40 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, कितना जगह यहाँ पे 90, मतलब 25 पैसा का 90 रुपया है। तो सिक्का कितना होगा, 25 पैसा का 90 रुपया, 25 पैसा से बना हुआ है 90 रुपया। हमको पता है 1 रुपया बनाने के लिए 25 पैसा का 4 सिक्का लगता है। 1 रुपया बनाने के लिए 25 पैसा का 4 सिक्का लगेगा, तो 90 रुपये बनाने के लिए 25 पैसा का 90 गुना 4 सिक्का लगेगा, मतलब 360। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक बैग में, ये भी सिक्का कहिए, एक बैग में 10 रुपया का, 5 रुपया का और 2 रुपया का सिक्का है, 2 रुपये का नोट है। ठीक है, नोटों का जो अनुपात है ये 10, 5 और 2 इसी रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, तो बैग में 5 रुपये के नोटों की कुल मूल्य 2 रुपये के नोटों की तुलना में 48 अधिक है। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। कह रहा है 5 रुपये का जो मूल्य है, मतलब 5 वाला जो है वो 2 वाले की तुलना में 48, मतलब कि 5 - 2 करें तो 84 आएगा, ऐसा कुछ। 5 रुपया 2 रुपया ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है, मतलब यही लिखा हुआ है। ठीक है, समझ गए ना। अभी देखिए, ये बताइए इधर 10 रुपये का 10 नोट है, कितना नोट है, 100 रुपया, ये 25 रुपया, ये 4 रुपया ऐसा आएगा कुछ, मतलब कि 10 रुपये का 10 नोट है तो 100 रुपया, 5 रुपये का 5 नोट है तो 25 रुपया, 2 रुपये का 2 नोट है तो 4 रुपये। और ये कह रहा है 5 रुपये का जो नोट है वो 2 रुपये का नोट से 84 ज़्यादा है, 84 रुपया ज़्यादा है। तो 5 रुपया का कितना नोट है वो निकालना है। ठीक है, वो निकाल लेंगे। पहले देखिए 5 रुपये से मेरे पास आया कितना, अकॉर्डिंग टू रेशियो 25 रुपये आया है, और 2 रुपये वाले से 4 रुपये आया है, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 21 आएगा। लेकिन ये कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस 84 है, तो हम ये कह सकते हैं 21 84 के इक्वेलेंट है, तो एक इक्वेलेंट होगा 4 का। तो हमको निकालना है 10 रुपये के नोटों की कुल मूल्य कितना है, तो एक इक्वेलेंट 4 का, तो 10 ये किसके इक्वेलेंट हो जाएगा, 400 के। ठीक है, कुछ नहीं रहता है इसमें। अब ज़्यादा सोचिएगा ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाइएगा इस सब चीज़ में। ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है। ए और बी का अनुपात 2:3 है, और उनके व्यय का अनुपात, अच्छा ठीक है इसको ऐसे लिखते हैं, इसको 2 बार लिखना पड़ेगा ना। ए बी इनकम है, एक्सपेंस है, सेविंग है। इनकम दिया हुआ है 2:3, उसका जो एक्सपेंस दिया हुआ है 1:2। तो यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 24,000 है, ठीक है, वही क्वेश्चन तो है यहाँ भी, 24,000 सेविंग है दोनों में। ये देखिए डिफरेंस 1, यहाँ भी डिफरेंस 1, यहाँ भी डिफरेंस कॉमन है, कुछ नहीं करेंगे, बस सीधे निकाल लेंगे कि अब एक का वैल्यू 24 आ गया, मतलब कि 24,000 जो है वो 1 के इक्विवेलेंट है। निकालना क्या है ए का आय, ए का आय 2 के बराबर, मतलब 48,000। ये तो बहुत आसान वाला था, पता नीचे कैसे रह गया ये। अगला देखिए एक वस्तु पर 15% बट्टा, दूसरे बट्टा मतलब हो गया डिस्काउंट। ठीक है, एक वस्तु पर 15% का डिस्काउंट दूसरे वस्तु पर 20% का डिस्काउंट के समान है। मतलब कोई वस्तु अगर X रुपये का है, कोई Y रुपये का है, ऐसा मार्केट में गया, ठीक है, कोई सामान देखे वो 100 रुपये का है, दूसरा सामान देखे 150 रुपये का है, लेकिन आप दुकानदार को बोले ठीक है हम दोनों मिला के 200 रुपये देंगे, वो आपको दे दिया, तो किस सामान पे कितना रुपया छोड़ा वो मान लीजिए बाद में बताया। तो कुछ ऐसा है कि पहले सामान पे वो 15% का डिस्काउंट दिया, ठीक है, अगर 15% का डिस्काउंट दिया तो परसेंट, जहाँ भी ऐसे लिखा रहे ना परसेंटेज,
इसके आगे कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, इसके आगे यहाँ पे जो है वही चीज़ यहाँ पे आएगा, और परसेंटेज जगह 1/100 आ जाएगा ऐसे, बस वही। और वाई पे 20, तो दोनों वस्तुओं को मूल का अनुपात x/y निकाल लेंगे, यह आ जाएगा 4/3। ठीक है, डिस्काउंट और ये सब बहुत आसान होता है। ठीक है, फिलहाल ये ख़त्म हो गया है। रेशियो में यही सब पढ़ना है। रेशियो देखिए, डायरेक्ट रेशियो से ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आता है, मतलब डायरेक्ट सिर्फ रेशियो का यूज करते हैं। अभी जब हम इसके आगे करेंगे कुछ और चैप्टर, जैसे ये ये हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, SICI हो गया, ये सब जब करेंगे ना तो इसमें बहुत यूज आएगा। इसलिए इस वाले चैप्टर को ना एक बार अच्छे से वो कीजिएगा, जितना क्वेश्चन है इतना ही कीजिए, और बस इतना क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा ना तो ये समझ रहा है, अगला 5 चैप्टर, मिनिमम 5 चैप्टर, वो बहुत हेल्प होगा इससे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी।